हेलो प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी साथी बहुत ही अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपने घरों पे पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपका दोस्त, मैं आपका साथी यूथ आइकॉन। और दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज़बरदस्त चैप्टर दोस्तों, और उस चैप्टर का नाम है प्रश्नावली 14.3। ठीक है। और आज हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से माध्यक। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना होगा, माध्यक आज हम लोग सीखने वाले हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो एक बार अपनी कामयाबी के लिए सब्सक्राइब कर लें, मेरी कामयाबी के लिए नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इस चैनल से आपको कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आइए, आज हम लोग माध्यक सीखने वाले हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं। जी हाँ, आपसे बात कर रहे हैं, आपसे। हेलो हेलो हेलो, सो रहे हैं क्या? यस, राइट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सवाल है वो मेरा CIF और CF है। ठीक है, 3 मुद्दा है। आइए, यहाँ पे मेरा CI दिया हुआ है 10 से 20। जब 10 से 20 दिया हुआ है तो आपके दिमाग में एक सवाल चला होगा, 10 से 20 मतलब कि 20 और 10 में जो अंतर है, मतलब 20 में अगर 10 को माइनस करें तो 10 होता है, राइट। उसी प्रकार 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, यानी इसके बीच में 50 60 या 50 40 या 40 30 के बीच में अंतर जो है 10 का है। कितने का है? 10 का है। पता कैसे करेंगे? पता करने का सिंपल फंडा है, 30 में 20 को घटा दीजिए, 10 आएगा। यानी किसी में से किसी संख्याओं का आप मैच करेंगे तो 10 ही आएगा। ठीक है, ओके। आइए, यहाँ पे हम लोग समझ गए। आइए, यहाँ पे हम लोग समझते हैं एफ मेरा दिया हुआ है 1 2 1 1 5 10। ठीक है, लेकिन एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है साथियों कि जैसे कि एफ मेरा जो दिया हुआ है, ठीक है, 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है। इसका मतलब ये है, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि 1 के बाद 2 यानी बढ़ा, 1 के बाद बढ़ गया अंक, 2 आ गया, लेकिन 2 के बाद घट गया, 1 आ गया। इसका मतलब ये जो आप संख्या देख पा रहे हैं ये घटते क्रम हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ऊपर में बढ़ा, ऊपर में जो संख्या 1 है, 1 के बाद 2 हुआ, 2 के बाद घट गया, मतलब कि घटते क्रम। तो इसको हमको लाना है बढ़ते क्रम में। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो बताएं। अगर यहाँ पे बढ़ते क्रम में रहता, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 10, 10 के बाद 100, तो ये हो जाता बढ़ते क्रम। हमें लाना होता घटते क्रम में, लेकिन अभी हमें बढ़ते क्रम में लाना, इस संख्या को लिखना है। आइए, कैसे हम लोग बढ़ते क्रम में लिखते हैं, आइए ध्यान दीजिए, यहाँ पे समझ में आएगा। सबसे पहले साथियों, यहाँ पे 1 है, 1 लिख देंगे। 1 और 2 को जोड़ेंगे, 1 और 2, 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा, 10 और 10 20 हो गया। आप देखिए दोस्तों, क्या है यहाँ पे, ये हो गया बढ़ते क्रम। जैसे 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये मतलब यहाँ से लेके लास्ट तक में बढ़ा है, घटा नहीं है। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो कमेंट करिए यस यस यस। ओके, आइए अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, माध्यक में जो हम लोग इसको जोड़ेंगे, टोटल जोड़ने के बाद कितना आया? 20। तो हम लोग लिखेंगे n/2 = 20। इसको कटाएंगे दोस्तों तो आएगा n/2 बराबर 10, क्योंकि 10 दूना 20। ओके, अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ 10 आया है, कितना आया है? 10 आया है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो CF में दिया हुआ है अंक 10 से, ये जो संख्या दिया हुआ है 10 से थोड़ा सा बड़ा, 10 से थोड़ा सा बड़ा हम लोग खोजेंगे। तो आइए, क्या 10 से बड़ा 1 है? तो आपका जवाब आएगा नहीं। क्या 10 से बड़ा 3 है? नहीं। 10 से बड़ा 5 है? नहीं। 10 से बड़ा 10 है? नहीं। 10 से बड़ा 20 है? तो आपका जवाब आएगा यस, 10 से बड़ा 20 है। तो आइए, मेरा 10 से बड़ा कितना हो गया? 20। तो 20 का जो है, 20 का जो है निम्न सीमा कितना है? 60। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे L बराबर 60। मतलब कि यहाँ जो संख्या निकलेगा उसे थोड़ा सा बड़ा खोजेंगे, और खोजने के बाद ठीक है ना, खोजने के बाद निम्न सीमा, ठीक है ना, वो हो जाएगा मेरा L बराबर 60। अब मैंने शुरू में ये होता था अंतर, तो मेरा H कितना हो जाएगा? अंतर 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो बड़ा है, 10 से बड़ा 20 है, 20 के जस्ट सामने कितना है? 10 है। तो मतलब यहाँ ऊपर में F है, तो F हो जाएगा मेरा 10। ओके, उसके बाद साथियों, ये जो 10 है, 10 से बड़ा 20 था, 20 के जस्ट एक बार ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे CF है। CF मेरा कितना हो जाएगा? CF बराबर हो जाएगा 10। मतलब अंतर भी 10 है, F भी 10 है, और CF भी मेरा 10 है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पूरी बात समझ में आ रही है तो कमेंट करिए यस यस। ओके, आइए अब हम लोग आपके सामने माध्यक निकालते हैं। लिखेंगे यहाँ पे
माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF गुना H बटे F। यहाँ F वो भी दे सकते हैं, नो डाउट F भी दे सकते हैं, ठीक है ना। आपको हिसाब का नियम देख के हड़बड़ाना गड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि एक हिसाब को बनाने का 10 नियम है, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, L मेरा कितना दिया हुआ है, तो 60 दिया है, लिखेंगे। n/2 मेरा आया है, n/2 मेरा 10 आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 माइनस CF मेरा आया है 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और H मतलब अंतर, H मेरा 10 आया है, यहाँ पे 10 लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या है, F मेरा है 10, तो हम लोग यहाँ पे 10 लिखेंगे। क्या कोई प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में हो रहा है, मतलब समझने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बताइए। हमें लगता है कि समझने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आइए दोस्तों लिखते हैं 60 की 60, ठीक है, प्लस 10 में 10 जाएगा 0, फिर इसके नीचे 10 बचेगा दोस्तों और गुना 10। ओके, अब देखिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, या तो यहाँ से यहाँ कटा देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 60 प्लस 0, 60 प्लस 0 बराबर कितना 60, 60 प्लस 0 बराबर 60। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसका नाम है माध्यक, तो आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बताइए कि समझ में आ गया, राइट। यहाँ पे माध्यक आप लिख सकते हैं, माध्यक, ठीक है। आज हम लोग रात में मिलते हैं दोस्तों लाइव 8:30 में रात में। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।